हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा जीएसटी का रिटर्न है जो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना ही पड़ता है, जो कि है जीएसटीआर 3B। और एक बार फाइल हो गया तो ये रिवाइज भी नहीं हो सकता। मतलब एक छोटी गलती आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिस तक भी ले जा सकती है। तो अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटीआर 3B क्या होता है, ये किसे फाइल करना है और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कैसे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जीएसटीआर 3B एक सेल्फ डिक्लेयर्ड समरी है जो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। इसमें आपका आउटवर्ड सप्लाई, आपका आईटीसी, आपकी टैक्स लायबिलिटी और आपका रिफंड सब कुछ आपको समराइज वे में रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग मंथली होती है, लेकिन अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट यानी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया है तो आप क्वार्टरली फाइलिंग कर सकते हो, लेकिन पेमेंट आपको मंथली ही करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बार फाइल कर दिया है तो आप जीएसटीआर 3B को रिवाइज नहीं कर सकते हो। और चाहे आपकी लायबिलिटी जीरो हो, लेकिन आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना कंपलसरी है। जनरली हर जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आउटवर्ड सप्लाईज। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे कंपोजिशन स्कीम डीलर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, OIDAR सर्विस यानी ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज वाले, एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स। मतलब इन चारों के अलावा अगर आप रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर हो तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना मैंडेटरी है। अब ड्यू डेट्स और टाइमलाइंस की बात की जाए तो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 20th। वहीं अगर आप क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में फॉलो होते हो तो आपके लिए डेट है 22nd या 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। और जुलाई 2025 से एक नया रूल आया है, अब आप अपना जीएसटीआर 3B 3 साल के अंदर अंदर तक ही फाइल कर सकते हो। उसके बाद पोर्टल आपको फाइलिंग अलाउ ही नहीं करेगा। मतलब अब आपको अपना जीएसटीआर 3B पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। वहीं अब लेट फाइलिंग की अगर बात की जाए तो अगर आपने लेट फाइलिंग किया है तो आपको पेनल्टी लगेगी ₹50 पर डे के हिसाब से। अगर आपकी लाइबिलिटी जीरो है तो ये फीस रिड्यूस होकर हो जाएगी ₹20 पर डे के हिसाब से। वहीं अगर टैक्स के पेमेंट में देरी करी है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। मतलब एक दिन की देरी भी आपके लिए कॉस्टली हो सकती है, इसलिए अपनी फाइलिंग को प्रायोरिटी बनाओ। अब अगर रिकंसिलिएशन की बात की जाए तो क्योंकि जीएसटीआर 3B एक समरी रिटर्न है तो इसको आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के साथ रिकंसाइल करना मैंडेटरी है। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप अपना जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल करते टाइम सही रिपोर्टिंग करो, ताकि आपकी जीएसटीआर 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो सही हो। साथ ही नवंबर 2025 से ऑटो पॉपुलेटेड डेटा भी नॉन एडिटेबल हो गया है। मतलब अब आपको सिस्टम जनरेटेड डेटा ही यूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपना डेटा एंटर कर रहे हो जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम और आईएफएफ के टाइम पे, तभी आप अपना डेटा सही एंटर करो। तो अब आपको अपनी फाइलिंग और भी ज्यादा कॉशियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक गलत इनवॉइस भी आपको नोटिस दिला सकता है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, जीएसटीआर 3B आपको नॉर्मली हर महीने फाइल करना पड़ता है। हर महीने वही सारी टास्क करना एरर प्रोन होता है। गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, गलत टैक्स रेट्स डाल दिए या फिर डुप्लीकेट इनवॉइसिंग हो गई, ये सब आपके लिए एक बड़े नॉन कंप्लायंस का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो आपकी ये सारी टास्क जो है वो ऑटोमेट हो जाती है। मतलब आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ आपका कंप्लायंस भी एक्यूरेट होता है, स्ट्रेस फ्री होता है और टाइमली होता है। मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जीएसटीआर 3B और इसके साथ ही और भी बहुत सारी टास्क मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एरर फ्री, टाइमली और इजी हो जाती है। आपके सेल्स, परचेस और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे डेटा को ये प्लेटफॉर्म एक स्मार्ट रिपोर्ट के तौर पर तैयार करके देता है, ताकि जब आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने जाओ तो कोई भी मैनुअल एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाए। मतलब जब आप अपने इनवॉइसेस या फिर अपने सेल्स रिसीट्स रिकॉर्ड करते हो, तभी ये सॉफ्टवेयर वो डेटा वहां से फेच करके आपके लिए जीएसटीआर 3B की एक समरी बनाता है। ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं फटाफट। जीएसटीआर 3B के लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स दिखेगी। जीएसटी रिपोर्ट्स पर क्लिक करते ही मुझे जीएसटीआर 3B की समरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सिंपली अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड मुझे मेरे जीएसटीआर 3B की समरी मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे मेरे आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज, लायबल टू रिवर्स चार्ज की डिटेल्स मिलेगी। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो उनकी डिटेल्स, एलिजिबल आईटीसी की डिटेल्स
और एग्जाम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज एक्सेट्रा की डिटेल्स भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। इन शॉर्ट मुझे मेरे जीएसटीआर 3B की समरी यहाँ पर दिख जाएगी, जिसे मैं चेक करके सिंपली अपना जीएसटीआर 3B पोर्टल पर फाइल कर सकती हूँ। तो देखा आपने, जीएसटीआर 3B जैसी हैक्टिक टास्क भी ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए किस तरह से सिंप्लीफाई करता है, जो ऑटोमेटिकली मेरे सेल्स और परचेज के डेटा से जीएसटीआर 3B की समरी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें मेरे करेक्ट आईटीसी क्लेम्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, जीएसटीआर 3B वैसे तो एक सिंपल रिटर्न दिखता है, लेकिन इसका नॉन कंप्लायंस आपके लिए एक बड़ा बर्डन साबित हो सकता है। तो सही टाइम पे फाइल करो, सही डेटा फाइल करो और स्मार्ट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करो, ताकि आपका कंप्लायंस स्ट्रेस फ्री और टाइमली हो सके। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।